हरितपुर नाम का वो छोटा सा गांव हिमालय की तलहटी में बसा था, जहां सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने जैसी चमक बिखेरती। हवा में जंगलों की ताजी महक घुली रहती। दूर से बहती नदी की कलकलाहट कान में मधुर संगीत की तरह बजती और गांव के लोग अपने दैनिक कामों में लगे रहते। कोई खेत जोतता, कोई पशुओं को चराता, तो कोई जंगल से लकड़ियां लाता। लेकिन इस शांत गांव में एक अंदरूनी उथल पुथल थी, जो सतह के नीचे छिपी हुई थी। रामू 35 साल का मजबूत कद काठी वाला लकड़हारा गांव का एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी मेहनत और लालच के बीच झूलती रहती। उसके हाथों में कुल्हाड़ी हमेशा तैयार रहती और आंखों में एक चमक जो अधिक कमाने की भूख दर्शाती। रामू का बचपन गरीबी में बीता था, इसलिए वो हर मौके को सोने में बदलने की कोशिश करता, लेकिन ये लालच उसे कभी कभी अंधेरे रास्तों पर ले जाता। उसकी पत्नी सीमा 30 साल की कोमल और संवेदनशील महिला घर की जिम्मेदारियां संभालती, लेकिन उसका दिल हमेशा रामू की चिंता में डूबा रहता। सीमा की आंखें गहरी थीं, जो प्यार से भरी होती, लेकिन डर की एक परत हमेशा उन पर छाई रहती। डर कि कहीं रामू जंगल की गहराइयों में खो न जाए। गांव में रामू का सबसे करीबी दोस्त था हरी, 32 साल का किसान जो डरपोक स्वभाव का था लेकिन दोस्ती में अटूट। हरी के दिन खेतों में बीतते, जहां वो मिट्टी की गंध में सुकून पाता, लेकिन शाम को रामू से बातें करना उसकी आदत थी। और फिर सरपंच जी, 60 साल के बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ी और गहन आंखें गांव की हर समस्या को पढ़ लेती लगती। सरपंच जी पुरानी कहानियां सुनाते, रहस्यमय चेतावनियां देते और उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई होती जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती। ये चारों गांव के जीवन की धुरी थे, लेकिन आज का दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा दिन जहां लालच की एक छोटी चिंगारी एक विशाल आग में बदलने वाली थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें रामू की झोंपड़ी की छप्पर से झांक रही थीं। रामू लकड़ी के बेंच पर बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। चाय की भाप उसके चेहरे पर गर्माहट बिखेर रही थी। बाहर मुर्गियां चहक रही थीं और हवा में ताजी रोटियों की खुशबू फैली हुई थी। रामू की आंखों में उत्साह की चमक थी, लेकिन सीमा की चिंता आज कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। पिछली रात उसे एक बुरा सपना आया था। रामू एक अंधेरी दुनिया में फंसा, जहां से कोई रास्ता नहीं। सीमा रसोई में रोटियां सेक रही थी। उसकी उंगलियां चूल्हे की गर्मी से लाल हो रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। अरे सीमा, आज जंगल में उस नई जगह पर जाऊंगा जहां कल हरी बता रहा था। वहां मोटी मोटी लकड़ियां हैं, सोने जैसी चमक वाली। कल्पना कर, अगर मैं उन्हें काटकर बाजार ले गया तो कितने पैसे मिलेंगे। तुम्हारे लिए नई साड़ी, घर के लिए नया सामान, शायद एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद लें। बस आज का दिन अच्छा हो जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या कहती हो सीमा, उत्साहित नहीं हो? रामू, तुम हर रोज ऐसी बातें करते हो, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। जंगल कितना खतरनाक है तुम जानते हो ना। कल रात सपने में मैंने देखा तुम एक अंधेरी मायावी दुनिया में फंसे हो, जहाँ हर तरफ धोखा और डर। मैं चिल्लाती रही लेकिन तुम नहीं लौटे। सरपंजू कहते हैं कि जंगल की गहराई में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लालची को खींच लेती हैं। कृपया मत जाओ रामू, मैं तुम्हारी चिंता में रात नहीं सो पाती। दिल ऐसे धड़कता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हमारा ये छोटा सा घर, हमारी सारी यादें सब तुम पर टिकी हैं। मुझे डर लगता है, बहुत डर। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सीमा की आवाज में गहरा प्यार और डर का मिश्रण था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे जो रामू के दिल को छू गए, लेकिन लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। रामू ने उसका हाथ झटका, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया। क्या सीमा का सपना कोई संकेत है? वो कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकल गया। उसके कदमों की धमक जमीन पर गूंज रही थी। गांव के पगडंडी वाले रास्ते पर हरी मिला, जो अपने खेत से लौट रहा था। हरी के हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा डर था। हरी ने रामू को देखकर रोक लिया, क्योंकि उसे सरपंच जी की कहानियां याद आ रही थी, कहानियां जो रातों को डराती। क्या रामू भाई, आज फिर वही जंगल की राह? देख, सूरज कितना तेज चमक रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज कुछ गड़बड़ है। मैं कहता हूँ मेरे साथ आ, खेत में हाथ बटा।
कल शाम सरपंच जी बता रहे थे कि जंगल में एक पुराना वृक्ष है जो लोगों को गायब कर देता है। सुना है वहां भूत प्रेत घूमते हैं और जो जाता है वो लौटता नहीं। कभी कभी उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं। तू मजबूत है, लेकिन मैं डरता हूं तेरे लिए भाई। अगर कुछ हुआ तो सीमा भाभी का क्या होगा? मैं तो रात सो नहीं पाया, सोचता रहा कि तू जाएगा तो मैं भी साथ चलूं, लेकिन डर लगता है। चल आज छोड़ दे, कल देखेंगे। अरे हरी, तू तो हमेशा डरता रहता है, जैसे कोई बच्चा जो अंधेरे से डरता हो। मैं रोज जाता हूँ, कभी कुछ हुआ? सरपंच जी की कहानियां बस डराने के लिए हैं, ताकि लोग जंगल ना जाएं। आज अगर अच्छी लकड़ियां मिली तो तुझे भी हिस्सा दूंगा, तेरे खेत के लिए नई हल। शाम को मिलते हैं, तेरी बीवी के लिए कुछ लकड़ियां ले जाना। और हाँ, अगर कुछ हुआ तो तू मुझे ढूंढने आना डरपोक। हरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा, जैसे कोई अनहोनी का अंदेशा हो। रामू आगे बढ़ गया, उसके कदमों से धूल उड़ रही थी। गांव के बीचों बीच चबूतरा था, जहां सरपंच जी बैठे थे। सरपंच जी एक पुरानी पीली पड़ी किताब पढ़ रहे थे। किताब के पन्नों से समय की धूल झड़ रही थी। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे वे भविष्य पढ़ रहे हों। रामू को देखकर उन्होंने किताब बंद की और उसे बुलाया। सरपंच जी की आवाज में आज एक अतिरिक्त गंभीरता थी, जैसे वो जानते हों कि क्या होने वाला है। एक ऐसा रहस्य जो गांव की पुरानी कहानियों से जुड़ा था। बेटा रामू, रुक जाओ एक पल। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में लालच की चमक है और तुम जंगल की गहराई में जा रहे हो। पुरानी कहानियां हैं जो मैंने अपने दादा से सुनी। वहां एक मायावी वृक्ष है जो लालची आंखों को अपनी दुनिया में खींच लेता है। वो दुनिया धोखे की है, जहां हर कदम पर मौत नाचती है। सस्पेंस हर सांस में छिपा है और धोखे की परतें इतनी गहरी कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। मैंने खुद एक बार देखा था, एक लकड़हारा गया और कभी नहीं लौटा, सिर्फ उसकी चीखें हवा में बाकी रहीं। लालच मत करना बेटा, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। सच्चाई और धैर्य रखो, यही जीवन का असली सार है। सोच लो, क्या ये जोखिम के लायक है? तेरी सीमा, हरी, वे क्या करेंगे? जी सरपंच जी, आपकी बात सही है और आपकी कहानियां मुझे डराती भी हैं, लेकिन मैं सावधान रहूंगा। बस थोड़ी लकड़ियां काटकर आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, अगर कुछ हुआ तो आपकी बात याद रखूंगा। शायद ये सिर्फ कहानी हो। सरपंच जी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उनकी आंखों में चिंता की एक लहर दौड़ी। रामू निकल गया, लेकिन उसके मन में अब एक छोटा सा बादल छा गया था। जंगल घना था, पेड़ों की छाया में अंधेरा छाया रहता, पत्तियों की सरसराहट जैसे कोई फुसफुसा रही हो। रामू लकड़ियां काट रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसे वो अजीब पेड़ दिखा। ट्रंक सोने जैसा चमकता, पत्ते हवा में नाचते जैसे जीवित हों, और हवा में एक मीठी लेकिन रहस्यमयी खुशबू। रामू की आंखें चमक उठी, लालच ने उसे पूरी तरह घेर लिया। ये क्या चमत्कार है? सोने का पेड़, अगर काट लिया तो जीवन बदल जाएगा। सीमा खुश, हरी को हिस्सा, गांव में इज्जत। लेकिन सरपंच जी की बात, क्या ये वही वृक्ष है? नहीं, ये बस एक पेड़ है। बस एक कोशिश, क्या होगा? जैसे ही रामू ने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली। हवा तेज हो गई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। दुनिया घूम गई। रामू के कान में चीखें गूंजी और उसे अंदर खींच लिया। वो चक्कर खाता हुआ गिरा। उसके शरीर पे ठंडी हवा की चुभन महसूस हुई। जब आंखें खोली तो वो एक पूरी तरह अलग दुनिया में था। मायावी दुनिया, जहां सब कुछ धोखा था। मायावी दुनिया का पहला हिस्सा एक विशाल अंतहीन रेगिस्तान था, जहां रेत के ऊंचे ऊंचे टीले सूरज की तपती रोशनी में लाल पीले चमक रहे थे। सूरज आग की तरह जल रहा था। हवा गर्म लपटों की तरह शरीर को झुलसा रही थी और हर कदम पर रेत पैरों में धंसती, जैसे कोई अदृश्य हाथ खींच रहा हो। रामू रेत पर गिरा। उसके शरीर पर पसीने की धाराएं बह रही थीं, गला सूखा और होंठ फटे हुए। वो उठा, चारों ओर देखा। दूर दूर तक बस रेत का समंदर। कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ नीला आकाश और सूरज की निर्दयी चमक। उसके मन में डर की लहर दौड़ी, जैसे कोई सपना जो हकीकत में बदल गया हो।
ये दुनिया असली नहीं लगती थी। हवा में माया का जाल बिछा था, जहाँ हर चीज धोखेबाज थी और हर सांस में सस्पेंस छिपा था। रामू को लगा कि वो पागल हो रहा है। उसके कान में गांव की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वे दूर लग रही थी। वो चिल्लाया, उसकी आवाज रेत में दब गई। ये कहाँ आ गया मैं? हे भगवान, ये क्या जगह है? रेत इतनी गर्म कि पैर जल रहे हैं। सीमा, तेरी आवाज। हरी, तू कहाँ है? सरपंच जी, आपकी चेतावनी, क्या ये वही माया है? मुझे बाहर निकालो, मैंने गलती की, लालच किया। क्या कोई सुन रहा है या मैं अकेला हूँ हमेशा के लिए? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सनसनाहट जो अब डरावनी लग रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आगे आओ, आगे आओ। रामू चलने लगा। उसके पैर रेत में धंसते जा रहे थे। हर कदम थकान बढ़ा रहा था। प्यास इतनी तेज कि गला जैसे जल रहा हो, होंठ फटकर खून निकल रहा था। अचानक रेत से एक छाया उभरी, एक लंबी धुंधली आकृति जो इंसान जैसी लगती, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे कोयले की आग। ये माया का पहला धोखा था, एक डरावनी हरकत जो रामू को डराने और भ्रमित करने के लिए बनी थी। छाया ने हंसते हुए आवाज दी, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो, लेकिन उसकी हंसी में खोखलापन था। रामू का दिल जोर से धड़का। वो रुक गया। उसके मन में संदेह उमड़ रहा था। प्यास लगी है ना रामू? तेरी सीमा ने मुझे भेजा है। आगे एक कुआं है, ठंडा पानी, मीठा जैसे अमृत। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ सब कुछ मिलता है, बस विश्वास करो। मैं तेरा दोस्त हूँ, हरी जैसा। डरो मत, बस मेरे साथ आओ। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? सीमा ने भेजा, लेकिन वो कैसे? पानी, हाँ मुझे पानी चाहिए, गला जल रहा है। लेकिन ये जगह, ये सब झूठ तो नहीं? अगर धोखा है तो मैं क्या करूं? ठीक है दिखाओ, लेकिन सावधान रहूंगा। रामू दौड़ा। उसके पैर रेत में फिसलते। उम्मीद की एक किरण मन में चमकी, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, रेत हिली और कुआं एक गहरे काले गड्ढे में बदल गया। रेत उसे निगलने लगी, जैसे जीवित होकर हमला कर रही हो। उसके शरीर को नीचे खींच रही थी। डरावनी हरकत थी। रामू की चीखें गूंजी। सॉरी दोस्त, हमारा सिस्टम क्रैश हो गया था। इसकी वजह से ही हमारे आधे स्टोरी बन पाई। मैं कोशिश करूंगा कि हर शनिवार को एक मजेदार वीडियो आपके लिए बना पाऊं। हमारे चैनल MS मोरल स्टोरी को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम जल्दी से ही 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। और आप लोगों के लिए एक ऑफर मैं आपके लिए लेके आऊंगा।